स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नौका 5 घंटे में 15 किलोमीटर और धारा का प्रतिकूल 22 किलोमीटर वेग। धारा का वेग कितना था ज्ञात करें। माना स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए धारा की तरफ वेग होगा x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत में वेग होगा 8 - 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा वेग। अब आते हैं समीकरण पे। इंग्लिश मीडियम के यदि कैंडिडेट्स होंगे तो वो लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द करंट इज टू x किलोमीटर पर आवर एज द स्पीड ऑफ द बोट इज टू 8 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट विद द करंट 8 + 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करंट 8 - 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे शर्ता अनुसार 15/8 + x + 22/8 - x = 5। तो ये हो गया हमारा समीकरण। चलिए इसे हल करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद डिवीजन मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस तरह का एक समीकरण आया और सॉल्व करने के बाद समीकरण क्वाड्रेटिक बन गया 5x² + 7x - 24 = 0। 24 का इस तरह से हम लोग को गुणनखंड करना है, 24 और 5 को मिला के, ताकि बीच वाला 7 आ जाए। 24 और 5 को मिला के जो गुणनखंड हुआ वो है 15 और 8, तो 5x² + 15x - 8x - 24 = 0। यहाँ पे 15 × 8 24 × 5 होगा और 15 में से 8 गया 7, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। अब सामने के दो पदों में से 5 कॉमन और पीछे के दो पदों से 8 कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने पर हमें आ गया 5x ब्रैकेट में x + 3 - 8 x + 3 दोनों पदों में से कॉमन आ गया तो बचा 5x - 8 = 0। अब इनमें से दोनों गुणनखंड में से जरूर कोई एक 0 होगा, आइदर x + 3 = 0 या 5x - 8 = 0। यदि x + 3 0 हो जाए तो x का मान हो गया -3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेग कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इट विल नॉट बी नेगेटिव स्पीड। सो 5x = 8, therefore x = 8/5 और 1 3/5 आंसर।